हमने सीखा कि कस्टम पोस्ट टाइप्स की मदद से हम वर्डप्रेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के कस्टम कंटेंट टाइप्स बना सकते हैं। जैसा कि हमने बुक की कस्टम पोस्ट टाइप बनाई, उसके साथ साथ हमने बुक का एडिशनल डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हमने कस्टम फील्ड्स भी बनाई। अब अगर हमने उन्हीं बुक्स की दर्जाबंदी करनी है, फॉर एग्जांपल हमने बुक्स को कैटेगराइज करना है या उनकी दर्जाबंदी करनी है उनकी टाइप की बेस पे या उनके सब्जेक्ट की बेस पे, या वो बुक किस ईयर में पब्लिश हुई थी उसकी बेस पे हमने बुक्स की दर्जाबंदी करनी है, तो हम उसके लिए एक कस्टम टेक्सोनॉमी बना लेंगे ताकि हम रिलेटेड बुक्स को, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई बुक्स की वेबसाइट है और कोई यूज़र हमारी साइट पे आता है और वो ऐसी बुक्स देखना चाहता है जो कि जिसका सब्जेक्ट फिक्शन है या जो किसी पर्टिकुलर ईयर में पब्लिश हुई हैं, तो अगर हम उनको दर्जाबंदी कर लेंगे अपनी कस्टम टेक्सोनॉमीज़ की मदद से या कस्टम कैटेगरीज़ की मदद से, तो फ्रंट एंड पे वो जो सर्च है या वो जो दर्जाबंदी है या जो वो फिल्टरिंग है वो इजीली हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम वर्डप्रेस में कस्टम टेक्सोनॉमीज़ कैसे बनाते हैं और उसको किसी भी पोस्ट टाइप के साथ हम कैसे अटैच करेंगे। कस्टम टेक्सोनॉमी बनाने के लिए हम सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन में आएंगे। कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था मेटाबॉक्स यूआई का, उसी की मदद से हम कस्टम टेक्सोनॉमीज़ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पोस्ट टाइप के मेन्यू का इंतखाब करेंगे लेफ़्ट मेन्यू में, और वहाँ से उसके टेक्सोनॉमीज़ के सब मेन्यू का इंतखाब कर लेंगे। यहाँ पे अब हमने नई टेक्सोनॉमीज़ बना लेनी है। हमारे पास बुक की पोस्ट टाइप है तो अपनी पोस्ट टाइप से रिलेटेड ही हमने टेक्सोनॉमीज़ बनानी है। तो बुक के लिए हमारे पास क्या टेक्सोनॉमीज़ हो सकती हैं या बुक को हम किस बेस पे उसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने बुक की दर्जाबंदी करनी है या बुक्स की दर्जाबंदी करनी है बेस्ड ऑन टॉपिक्स। तो हम कहते हैं टॉपिक्स कि बुक की टॉपिक्स कौन सी होंगी। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करके इसका सिंगुलर नेम लिख लेंगे। टॉपिक्स प्लूरल में आ गया और टॉपिक सिंगुलर नेम। यहाँ पे लेबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि ये टेक्सोनॉमी या ये दर्जाबंदी पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए कि नहीं फ्रंट एंड यूज़र को। इसी तरह इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि ये वर्डप्रेस की क्वेरी में अवेलेबल हों कि नहीं। ये क्वेरी जो है एडवांस टॉपिक है, इसको हम जब फर्दर इसको हम एडवांस लेसन्स की तरफ जाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे फिर इसकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उनको हम अप्लाई कर लेंगे जो हमें चाहिए होंगी। उसके बाद हम उसको पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने से पहले यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि ये टेक्सोनॉमी या ये दर्जाबंदी कौन कौन सी पोस्ट टाइप्स पे अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट सिलेक्टेड है, हम यहाँ से बुक सिलेक्ट कर लेंगे। एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने कहना है कि ये दर्जाबंदी बुक्स पे भी नज़र आए और पोस्ट पे भी नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम इसको पब्लिश कर लेंगे। तो अब जब हम बुक्स के मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें टॉपिक्स भी नज़र आना शुरू होंगे। अगर हम पोस्ट पे जाएंगे तो भी हमें यहाँ पे टॉपिक्स नज़र आएंगे, क्योंकि हमने ये वाली दर्जाबंदी या ये टेक्सोनॉमी पोस्ट और बुक्स की पोस्ट टाइप पे दोनों पे अप्लाई की थी। अगर हमें किसी एक पे नहीं चाहिए तो हम यहाँ से दोबारा से वापस जाएंगे, टेक्सोनॉमीज़ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसको एडिट करेंगे। जिस पोस्ट टाइप के साथ हमें ये नहीं चाहिए उसको हम अनचेक कर लेंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि ये वाली टेक्सोनॉमी सिर्फ बुक की पोस्ट टाइप के साथ अटैच होनी चाहिए। यहाँ से हम इस टेक्सोनॉमी को अपडेट कर लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि बुक्स में टॉपिक्स की दर्जाबंदी या टॉपिक्स की टेक्सोनॉमी नहीं आ रही, सिर्फ हमारे पास बुक में आ रही है। ये वाला हमारा जो पेज है ये हमारा टेक्सोनॉमी का पेज है या उस दर्जाबंदी का पेज है, जहाँ से हम अब इसके टर्म्स ऐड कर सकते हैं या इसके ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ये टेक्सोनॉमी टॉपिक इज़ अ टेक्सोनॉमी और इसमें यहाँ पे अब जो हम वैल्यूज़ डालेंगे वो इसके टर्म्स कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हमारे पास
फिक्शन का टॉपिक है। ठीक है, फिक्शन का टॉपिक हमने न्यू ऐड कर लिया। अब ये यहाँ पे जो हमारी टेक्सोनोमी टॉपिक्स की है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये हायरार्किकल नहीं है, इसमें हम पेरेंट और चाइल्ड सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे टॉपिक्स जो हैं उनमें सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अपनी टेक्सोनोमीज़ में जाएंगे, यहाँ से इस टेक्सोनोमी को हम एडिट करेंगे और उसके बाद इसकी एडवांस सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ से हमने हायरार्किकल ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया हुआ, इसका मतलब है हम कहते हैं कि ये टेक्सोनोमी जो है इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं होगा। तो अगर वो हमें चाहिए तो उसको हम यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अब हम दोबारा अपनी टॉपिक्स की टेक्सोनोमी को खोलेंगे तो अब यहाँ पे हमें पेरेंट का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू टेक्सोनोमी बनाएंगे जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास कौन से टाइप की फ़िक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस टाइप की फ़िक्शन हमारे पास है और उसमें उसका पेरेंट कौन है, फ़िक्शन। तो साइंस टाइप की फ़िक्शन, उसका पेरेंट फ़िक्शन। इसी तरह हम इसमें मज़ीद टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी नॉवेल्स, हमारे पास फ़िक्शन में नॉवेल्स हों। ठीक है, उसके पेरेंट में फ़िक्शन सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह हम मज़ीद पेरेंट या चाइल्ड टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा दर्जा बंदी चाहिए तो हम दोबारा से वापस जाएंगे, टेक्सोनोमीज़ को सिलेक्ट करेंगे। अब हम कहते हैं कि हमने अपनी बुक्स की जो है वो ईयर की बेस पे भी हमने दर्जाबंदी करनी है। तो यहाँ पे हमने ईयर्स प्लूरल में लिखा, ईयर्स सिंगुलर में लिख दिया। इसका स्लग जो है हम डेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको की कस्टम पोस्ट टाइप सेलेक्ट की बुक, यहाँ से हम इसको कहेंगे कि ये हायरार्किकल नहीं है क्योंकि ये एक ईयर दूसरे का पेरेंट या चाइल्ड नहीं होगा। इसको भी हम पब्लिश कर लेंगे। अब हम दोबारा बुक्स पे जाएंगे, बुक्स की कस्टम पोस्ट पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ईयर्स का ऑप्शन भी नज़र आएगा। तो इसमें हम अपने जहाँ से लेके जहाँ तक हमारे पास बुक्स होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास 1990 से लेके 2022 तक की बुक्स हैं, तो हम वो सारे ईयर्स वहाँ पे ऐड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 2020 और उसके बाद हम मज़ीद 2021। इसी तरह हम जो जो ईयर्स हमने ऐड करने हैं वो हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जब बुक्स को एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नज़र आएगा कि हम इनको दर्जाबंदी इस बुक की कर सकते हैं, किसी एक टेक्सोनोमी की बेस पे या मल्टीपल टेक्सोनोमीज़ की बेस पे हम इसकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ईयर्स नज़र आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 2018, जो पहले से एडेड हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में नज़र आ जाएंगे। अगर पहले से कोई एडेड नहीं है तो उसको हम यहाँ से भी न्यू ऐड कर सकते हैं। टॉपिक्स में जो हमने पहले से ऐड किए हुए हैं हम पेरेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या उसके किसी चाइल्ड को या मल्टीपल चिल्ड्रेन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम उसको बुक को अपडेट कर लेंगे। अब हम व्यू बुक करेंगे। अब हमने जो डेटा ऐड किया वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमने ये एक कस्टम टेम्पलेट बना रखा है और उसको हमने अभी तक नहीं बताया कि हमने यहाँ पे अपनी टेक्सोनोमीज़ का डेटा भी शो करना है। तो हम यहाँ से इसी टेम्पलेट को एडिट कर लेंगे। इसकी एडमिन बार में जाएंगे, यहाँ से हम बताएंगे कि हमने कौन सा टेम्पलेट एडिट करना है। यही बुक वाला टेम्पलेट जो हमने बनाया हुआ है इसी को हम एडिट कर लेंगे और यहाँ पे हम मज़ीद जो है वो आइटम डाल सकते हैं। इसी ISBN नंबर के एलिमेंट को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसी में हम अपना मज़ीद कस्टम डेटा शो करा सकते हैं। तो जब हमने इसको क्लिक किया यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आना शुरू हो गए ऑप्शंस कि इसमें हमने डिस्प्ले क्या करना है। तो हम डायनामिक टैग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराना है। हमने पोस्ट टर्म को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम देखेंगे कि हमने क्या डिस्प्ले कराना है। कैटेगरीज डिस्प्ले करानी है। यहाँ पे हमें सारी टेक्सोनोमीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कैटेगरीज
टैग्स, ईयर्स, टॉपिक्स। तो हमने कहा कि हमें यहाँ पे टॉपिक्स चाहिए, इस पेज के जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आना चाहिए। तो उनको हमने यहाँ पे सेपरेटर भी डाल सकते हैं कि हमें कॉमा चाहिए या डैश चाहिए या हमें कोई और सेपरेटर चाहिए। तो हम स्टैंडर्ड कॉमा का सेपरेटर ही ले लेंगे। लिंक्स का मतलब है कि क्या ये जो आपके टॉपिक्स शो हो रहे हैं क्या उसके आर्काइव पेज पे डिस्प्ले होने चाहिए। आर्काइव पेज का मतलब है कि अगर हम नॉवेल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें सारी ऐसी बुक्स नज़र आएंगी जिनकी दर्जाबंदी में नॉवेल्स ऐड किया हुआ है या जिनकी टेक्सोनोमी नॉवेल सिलेक्टेड है। तो हम ये इसको लिंक को यस रहने देंगे और इसको हम अपडेट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने इसका ईयर भी ऐड करना है, तो इसको हम दोबारा से इसी आइटम को डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी दोबारा से टेक्सोनमी सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें कौन सा चाहिए, टेक्सोनमी, ईयर्स की टेक्सोनमी सेलेक्ट करेंगे और इसको हम टेम्पलेट को दोबारा से एडिट कर लेंगे। अब हम जब इस पेज को फ्रंट एंड पे व्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे टेक्सोनोमीज़ भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हमारा ईयर भी नज़र आ रहा है हमें, और हमें यहाँ पे उसके दर्जाबंदी जो टॉपिक की बेस पे है वो भी नज़र आ रही है। अब हम बुक को एडिट करेंगे। यहाँ से अगर हम इसमें कोई टेक्सोनमी ऐड करते हैं या कोई टेक्सोनमी रिमूव करते हैं तो वो हमारे टेम्पलेट में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी। अब हमने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ से जो डेटा हमने बैकएंड से अपडेट किया है वो हमें अब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है क्योंकि ये टेम्पलेट हमारा डायनेमिक है। हमने देखा कि हम कस्टम पोस्ट टाइप्स की दर्जाबंदी कैसे करते हैं। उसके लिए हम कस्टम टेक्सोनमीज़ बनाते हैं। एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस में टैग्स और कैटेगरीज़ की दर्जाबंदी मौजूद है, उसको भी हम किसी भी पोस्ट टाइप के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन जब हम कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं तो बेहतर है कि अगर हम अपनी पोस्ट टाइप या कंटेंट टाइप सेपरेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उसकी टेक्सोनमी भी अलग से बना लें, क्योंकि हो सकता है कि हम जो उसमें टर्म्स ऐड करें वो सारे मिक्सअप हो जाएं। कुछ पोस्ट के आ रहे हों, कुछ बुक्स के आ रहे हों, कुछ और पोस्ट टाइप के आ रहे हों, तो वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा मिक्सचर बन जाएगा। उन सबको सेपरेट रखने के लिए हम हर पोस्ट टाइप की दर्जाबंदी भी सेपरेटली बना लेंगे। किसी भी पोस्ट टाइप में, जैसा कि हमारे पास बुक की एग्जांपल है, तो जब हम बुक ऐड करने जाते हैं तो उसके लिए हम अनलिमिटेड टेक्सोनमीज़ बना सकते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक की बनाई, ईयर की बनाई, और उसमें फिर मज़ीद ऑप्शंस या टर्म्स ऐड हो सकते हैं, तो वो टर्म्स भी हम अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं हमारी ज़रूरत के मुताबिक या हमारे जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या जो साइट हम किसी और के लिए बना रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मल्टीपल टेक्सोनमीज़ बना सकते हैं। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए कितनी टेक्सोनमीज़ होनी चाहिए या उसमें कितने टर्म्स मौजूद होने चाहिए।